हरये तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापनसुधानदीम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। संत कहते हैं कि भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान को अपना मित्र बनाओ, या पिता मानो, या पुत्र मानो, या पति मानो। भगवान से संबंध जोड़कर भगवान को याद करो, तब आपकी तुम्हारी भक्ति सफल होगी। वैसे भक्ति का लक्षण ही यही बताया है, सा परानुरक्ति ईश्वरे। ईश्वर में परम प्रेम ही भक्ति है। जो मनुष्य विषयक प्रेम है, रति है, वो प्रेम है, सांसारिक प्रेम है। और ईश्वर विषयक जो परम अनुरक्ति है, उसे भक्ति कहा है। भक्ति के लिए भी बताया है कि भक्ति दास्य भाव की है, कि सख्य भाव की है, कि वात्सल्य भाव की है। इसे स्पष्ट करो और उसी प्रकार से भगवान के साथ में व्यवहार करो। जैसे राजा दशरथ का प्रेम भगवान के प्रति वात्सल्य भाव का था, और राम को त्रैलोक्यनाथ जगन्नाथ प्रभु को उन्होंने अपना बेटा माना, और बेटा भी ऐसा माना कि उसके वियोग में वो जीवित ही नहीं रह सके। राम के वियोग में दशरथ ने प्राण ही त्याग दिए। सूरदास अपने को भगवान का सखा मानते हैं, उनकी भक्ति सख्य भाव की है। नाराज होते हैं सखा के प्रति, नाराज होते हैं अपने मित्र के प्रति, उन्हें उपालंब्य भी देते हैं, उनसे झगड़ते भी है, लड़ते भी है, और तुलसी अपने को भगवान का दास मानते हैं। उनकी भक्ति दास्य भाव की है, अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः समर्पण। और ये दास्य भाव की भक्ति ही हनुमान जी की है। हनुमान जी अपने को राम का दास मानते हैं, और ऐसा मानते हैं लोग विद्वान कि भगवान शंकर ने ही भगवान को अपना स्वामी मानकर, अपने स्वामी के रूप में राम को मानकर भक्ति करने के लिए हनुमान का रूप धारण किया। तो उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है।
जानकार कहते हैं कि स्वामी करपात्री जी अपने को भगवान की पत्नी मानते थे जैसे, और उनका ध्यान का स्वरूप भी यही था कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सहस्त्र नाग की सैया पर सोए हैं। भगवती लक्ष्मी उनके पांव सहला रही है, दबा रही है, और वो भी करपात्री जी महाराज भी लक्ष्मी को अपना स्वरूप मानकर प्रतिभाव से ही भगवान की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। कुछ भी बनाओ, संतों का कहना है कभी तभी तुम सर्वात्मना अपने को अपने भगवान के प्रति समर्पित कर पाओगे, और तभी अपनी भक्ति को साकार कर पाओगे। तुलसी एक पद में कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी तू हो भिखारी। तू दयालु है, मैं दीन हूँ, तू दानी है, मैं भिखारी हूँ। हो प्रसिद्ध पात के तू पाप पुंज हारी, मैं तो नामी पापी हूँ और पाप का पुंज हूँ, और हे प्रभु तू पाप पुंज को विनाश करने वाला है। नाथ तो अनाथ को नमोसो, हे प्रभु तुम अनाथों के नाथ हो, मेरे जैसा अनाथ कौन होगा। इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु दया करो। हो नाथ तो अनाथ को नमोसो, तोरे मोरे नाथे अनेक मानिए जो भावे। तुलसी कहते हैं प्रभु तुम्हारे और मेरे अनेक संबंध है, जो तुम्हें रुचे, जो तुम्हें भावे। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो तो तुलसीनाथ चरण शरण पावे। पर किसी भी प्रकार से मुझे मानो, मुझे अनाथ मानकर शरण में लो, या मुझे पापी मानकर शरण लो, या मुझे अपना मानकर किसी भी प्रकार से शरण लो। जो तो तुलसीदास चरण शरण पावे, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। इस प्रकार अपने स्वामी के प्रति, इष्ट के प्रति अपना संबंध तय करो, तभी तुम अपने परम प्रिय इष्ट देव को प्राप्त कर सकोगे। जय श्री राम।